नमस्कार भाई, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ये, 10-15 मिनट का हो सकता है। आप अगर इसको पूरा देखेंगे तो आपको नॉलेज में समझ में आएगा। नेट्रम सल्फ्यूरिकम 6x के बारे में संपूर्ण नॉलेज मैं दे रहा हूँ। साधारण नाम सोडियम सल्फेट, प्रचलित नाम नेट्रम सल्फ। निर्माण, इसका निर्माण सामान्य नमक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर दानों के रूप में किया जाता है। इन्हीं दानों को दुग्ध शर्करा के संयोग से चूर्ण के रूप में तैयार करते हैं। संक्षिप्त परिचय, इस लवण का प्रयोग नेट्रम म्यूर के विपरीत किया जाता है। इन दोनों लवणों का कार्य जल को आकर्षित करना है, लेकिन उद्देश्य की दृष्टि से नेट्रम म्यूर जल को खींचकर उसे शरीर के कार्य में लगा देता है, जबकि नेट्रम सल्फ उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। यह मूत्र मार्ग की झिल्ली के कोषों को प्रभावित कर अप्रयोजनीय जलीय अंश को गुर्दों में भेज देता है। वहाँ से मूत्र रूप में मूत्राशय के माध्यम से बाहर निकल जाता है। मूत्राशय में इसका प्रभाव अनुभूति पैदा करने वाले स्नायु के ऊपर होता है, अन्यथा अनजाने में ही पेशाब निकल जाता है। यदि पित्त कोश स्नायु शरीर में इसकी कमी हो जाए तो पित्त का स्राव होना बढ़ जाता है अथवा घट जाता है। अगर इस औषध का कमी आ जाए शरीर में तो ये पित्त का स्राव बहुत बढ़ जाता है, तेजी से इसी जब स्राव बढ़ जाएगा और निकल नहीं पाएगा तो पित्त पथरी होना स्वाभाविक हो जाता है। पित्त निवारक तंत्र में इस लवण की क्रिया में अनियमितता आ जाने और रक्त कोश में जलांश की अधिकता होने पर पित्त वमन, पित्तमय दस्त, पैतिक व पारी का ज्वर, इन्फ्लुएंजा, त्वचा पर छाले, फोड़े फुंसी, चर्म रोग, सर्दी, सुजाक, दोष वाले मस्से आदि कई प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। इसका प्रभाव पित्त नली, पैंक्रियाज, क्लोम ग्रंथि तथा आंतों की उपत्वचा पर भी होता है। यकृत में रक्त की कमी व अधिकता तथा विरक्त के कारण पांडु, यकृत में तीव्र वेदना, ये लीवर में दर्द होने लगता है, बहुत तीव्र वेदना होती है। पित्त पथरी, पुराना उपदंश रोग, लिंग व मलद्वार में मस्से, बेरी बेरी रोग में इस लवण की बहुत उपयोगिता है। यह यकृत रोग की प्रमुख दवा कहलाती है। शारीरिक व मानसिक लक्षण, अत्यधिक उदासी, मन में उदासी, चिड़चिड़ापन, निराशा, आत्महत्या की प्रवृत्ति, साहस की कमी, सुबह के समय चिंता, भय, बेचैनी, विचार शक्ति का ह्रास, किसी की बात सुनने और किसी की बात मान करने में हिचकिचाहट, सिर में किसी भी प्रकार से चोट लगने के कारण मानसिक विकार उत्पन्न होना, ये मन की है। और सिर हेड के पित्त का वमन व पेट दर्द, पाचन विकार के कारण शरीर में दर्द, सिर में चक्कर आए, जीभ पर पीला मैल, मुंह का स्वाद कड़वा, सिर के ऊपरी हिस्से में गर्मी महसूस होना, पानी बहने के स्वप्न देखना, सिर में टपक सा तीव्र दर्द होना, टपकन जैसा बहुत तेज दर्द होता है अगर इस चीज़ की कमी होगी नेट्रम सल्फ्यूरिकम की। आँख के लिए आँख के पर्दे में पीला, पलकों के नीचे दाने, आँखों में दर्द, हरे रंग का पीप आना, तेज रोशनी सहन न होना, आंसू आना, आँखों में जलन। कान में बिजली की चमक जैसा दर्द,
मानो भीतर से कोई चीज़ बाहर आना चाहती हो। कान में घंटा बजने जैसी आवाज़ आना। ठंडे स्थान से गर्म कमरे में जाने पर कष्ट का बढ़ना। जब तक ठंड में रहोगे तब तक तुम्हें अच्छा लगेगा, जहाँ गर्मी में वैसे आपको परेशानी पैदा होगी। ये आर्सेनिक सल्फ के लक्षण हैं। कान में घंटे जैसी आवाज़ आती रहती है। नाक में पीनस रोग, मासिक के समय नाक से रक्त स्राव, नाक के भीतर सूखापन, खुजली, जलन, पीप का स्राव जो रोशनी में हरेपन में परिवर्तन हो जाए, नज़ला, जुखाम, बरसात अथवा नमी से रोग में वृद्धि, मुंह, गालों व जीभ पर छाले पड़ना। गाल और मुंह में जीभ पर छाले जो पड़ते हैं, मुंह का कड़वा, तालू में मुंह कड़वा, तालू में घाव, पित्त की अधिकता से चेहरा पीला, रक्तहीन, चेहरे पर छाले, फुंसियाँ, कनपटी की हड्डी में दर्द, कनपटी की हड्डी में दर्द, जीभ पर गंदली भूरे रंग की आभा लिए मैल, जीभ की नोक पर जलन युक्त छाले, लाल रंग की लसलसी जीभ, स्वाद में तीतापन, दांत दर्द, मसूड़ों में छाले, धूम्रपान, खुली हवा में, मुंह में कुछ ठंडा रखने पर राहत तथा सिर पर बिस्तर पर लेटने तथा गर्म पेय से दंतशूल में वृद्धि। गले की नली में घाव, सफ़ेद गाढ़ा लसदार स्राव आना, डिप्थीरिया में हरे रंग का वमन, मुख का स्वाद कड़वा, गले की गिल्ठियों पर जख्म, कब्बे में सूजन, अमाशय, कड़वी तथा खट्टी वमन, भोजन से पूर्व जी मिचलाना, सिर में दर्द, शूल वेदना, श्यामल, नीले कलर का मल निकलता है, मुंह में खट्टा पानी भर आना, यकृत के पास पीड़ा, दर्द, मानसिक परिश्रम के कारण यकृत में सूजन, मांस और रोटी से परहेज, बाईं करवट सोना पाना, पेट, पित्त ज्वर के साथ पेट फूलना, निचली आंतों में दर्द, कमर में कसकर पहने कपड़े सहन न कर पाना, पेट में गड़गड़ाहट के साथ दुर्गंधित वायु निकलना, पेट में ऐंठन, स्पर्श करने, चलने या धक्का देने पर यकृत में सुई गड़ने जैसी तकलीफ, मलद्वार, सुबह के समय पतले दस्त, मलद्वार के दोनों तरफ मस्से, हरे रंग के दस्त, मल त्याग के बाद जलन होना, सुई गड़ने जैसी तकलीफ होती रहती है। पेट में पित्त ज्वर के साथ पेट फूला हुआ, निचली आंतों में दर्द, कमर में कसकर पहने कपड़े सहन न कर पाना, पेट में गड़गड़ाहट के साथ दुर्गंधित वायु का निकलना, पेट में ऐंठन, स्पर्श करने, चलने या धक्का देने पर यकृत में सुई गड़ने जैसी तकलीफ, मूत्र संबंधी, मूत्र त्याग के समय जलन, वात रोग से ग्रसित रोगी के मूत्र में ईंट के चूर्ण सा पदार्थ निकले, पथरी रोग, बार बार अत्यधिक मात्रा में मूत्र आना, मधुमेह रोग, मूत्र नली में पीला हरा स्राव, पित्त पथरी की यह औषध है, मुख्य औषध है। ये पित्त पथरी के लिए तो बादशाह औषधि है नेट्रम सल्फ्यूरिकम। इसका प्रयोग 3x से 12x तक 12x तक की जाती है। पुरुष जननांग, पुराना प्रमेह रोग, लिंग के सिरे की त्वचा व अंडकोश में सूजन, कोमल मांसाकुर, लिंग में खुजली, उपदंश रोग, पुराना सुजाक, हरे रंग का स्राव तथा दर्द। स्त्री जननांग, प्रातःकाल कब्जियत एवं उदर शूल के साथ दस्त व ठंड का अनुभव, गर्भवती महिलाओं का सुबह के समय उल्टी करना जिसका स्वाद कड़वा हो, मासिक धर्म देर से व तेजी से आए जिससे जांघें छिल जाएं, मासिक से पूर्व या बाद में नाक से स्राव,
रक्त स्राव हो, श्वेत प्रदर का स्राव जहाँ लगे वहाँ जलन होती है, योनि में दाद, श्वास संबंधी दमा, स्वर भंग, छाती में गड़गड़ाहट, खांसते समय दोनों हाथों से छाती दबाए रखने के लिए विवश, बाएं फुसफुस के नीचे भाग में सूजन, बच्चों के बलगम युक्त खांसी, मवाद मिश्रित हरे रंग का स्राव आना जो वर्षा काल में तथा पानी में कार्य करने से बड़े बच्चों के पुराने निमोनिया में उपयोगी, जो बच्चे सही नहीं होते ज़्यादातर। हृदय व छाती, हवा में नमी के कारण होने पर श्वास में तकलीफ, हृदय पर दबाव व व्याकुलता की अनुभूति, खुली हवा में राहत का अनुभव। गर्दन व पीठ, मेरुदंड के निचले भाग में कूल्हे के मध्य तीव्र दर्द, रीढ़ तथा गर्दन में दर्द, पीठ में अकड़न, अंगुलियों में गठिया दर्द, पैर के जोड़ों में गठिया का दर्द, बाहों व हाथों में चींटियां जैसी रेंगने का अनुभव तथा शून्य महसूस होना। बाएं कूल्हे में दर्द जिससे सीढ़ियां उतरने चढ़ने में तकलीफ हो, गिरने से कूल्हे में चोट लगी हो, नमी वाले स्थानों पर दर्द बढ़ता है, गर्म से घटता है, नमी में बढ़ता है। हाथ पैरों में दोनों हाथों का कंपन, पैर की उंगलियों में खुजली, नाखून के कोने का मांस घुस जाना, नाखून की जड़ के चारों तरफ सूजन व पीव भर जाना, कूल्हे से घुटनों तक दर्द, दोनों पैरों का जोड़ दर्द, नया व पुराना वात रोग, पैर के तलवे से घुटने तक जलन, घुटनों में ताकत न रहना, जोड़ों के स्थान पर हिलने से चट की आवाज़ आना, लेखन कार्य के समय हाथ कांपना, नींद में हाथ पैर की पेशियों का फड़कना, सियाटिका का दर्द, त्वचा, शरीर से कपड़े उतारते ही सब जगह खुजली होना, कारण मलेरिया हो अथवा पांडु रोग, शरीर पर मस्से नुमा लाल तिल होना, पित्त की अधिकता से होने वाले पतले स्राव वाली फुंसियाँ जिनसे पीताभ रंग का स्राव हो, पीला रंग का स्राव हो, जो फुंसियाँ होती है उसमें पीला मवाद जैसा स्राव होने लगना इस दवाई का लक्षण है। नींद, संध्या समय व पढ़ते समय नींद आने लगना, सोते समय चिंता भरे स्वप्न, नींद खुलने पर दमा का दौरा, रात में तैरने व उड़ने झगड़ने के स्वप्न देखना, फिर नींद का उचट जाना, पेट में वायु का दर्द। ज्वर, यह दवा सभी प्रकार के पित्त ज्वर में काम करती है। पारी का बुखार, मलेरिया ज्वर, संध्या समय ठंड लगे और शरीर ठंडा पड़ जाए, लीवर की खराबी के कारण पीलिया तथा पित्ताशय, दस्त, पसीने तथा प्यास में कमी, मुंह का स्वाद कड़वा, पित्त की वमन, ये आदि लक्षण होते हैं। कमी, तर हवा, अगर इस दवाई का देखना है किस लिए लिया जाता है तो तर हवा में नमी वाले स्थान, सीलन भरे मकान, बरसात में नमी, पानी के निकट वाली जगह में पैदा अन्न, सब्जी आदि खाने से एवं सुबह के समय रोग लक्षण बढ़ते हैं तथा शुष्क स्थान में रहने, खुली हवा में बैठने एवं शुष्क मौसम में रोग लक्षण कम होते हैं। ये सल्फ्यूरिक की जानकारी है ये पूरा तुमको हम दे रहे हैं जो मैंने आपको पढ़ के बताया है। ये पढ़ के मैंने बताया भैया, ये गाइडलाइन का है पूरा बायो कॉम्बिनेशन का। इस वजह से हम कह रहे आप लोगों को अपने परिवार हित, समाज हित, समाज को तो कोई नहीं देख सकता लेकिन अपने बीवी बच्चों को तो सभी देखना चाहते हैं, तो उनके हित के लिए, अपने बच्चों के हित के लिए इस वीडियो को देखिए
और सुनिए गौर से तो आपका भला होगा, क्योंकि इसी तरीके हमने पढ़ पढ़ के अपना जीवन चला रहे हैं। आपसे भी यही उम्मीद है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो अच्छा रहेगा। फालतू का टाइम भी मोबाइल पे काटने से अच्छा है कुछ अच्छी चीज़ भी हासिल किया करिए, क्योंकि मोबाइल इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है, अगर आप चाहें तो इस मोबाइल के माध्यम से सारी पढ़ाई कर सकते हैं, आयुर्वेदिक शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं, और जो भी आपको जानकारी प्राप्त करना है इन्हीं चीज़ों से आप प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ शुद्ध है, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई करके आदमी नौकरी करता है। इसी पढ़ाई के बदौलत आदमी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो वो भी पढ़ लिख करके ही प्राप्त करते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं। हम ऐसी नॉलेज देने के लिए आपको ये गाइड है हमारी, और ये बायो कॉम्बिनेशन है। ठीक, जय हिंद, जय आयुर्वेदिक। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तो अच्छा होगा। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, देखो ये सारी दवाइयों का, और ये गाइडें पढ़ पढ़ के हम आपको बताया करते हैं। एक ये मैटेरिया मेड का है, यही गाइडों के माध्यम से हम आप लोगों को सबको सिखाते हैं कि भैया जैसे हम सीख के तैयार हुए हैं ऐसे आप भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ दी हुई हैं, और हम आपको अच्छा ही समझाते हैं कि अगर इसको पढ़ेंगे तो आप भी अच्छा ही अपना विचार धारणा शुरू करेंगे कि अच्छी चीज़ें हैं तो अच्छा ही देखना चाहिए ना। ये है बात है। बाकी तो आप लोग खुद इतने समझदार हो, जो भी मोबाइल पकड़ लेता है वो 2-2 3-3 घंटे चला कर रह जाता है, बैठा ही रहता है, उसकी आंखें चली जाएंगी जो वीडियो बहुत मोबाइल चलाता है, ये मान लेना। ये देखो सब गाइड है, इन्हीं गाइडों को मैंने ख़रीदा है, इन्हीं गाइडों के माध्यम से हम आपको सारी नॉलेज दिया करते हैं। भगवान ना करे कोई परेशान हो। ठीक है, देखो ये है मधुमेह की दवा है इसमें, है ना, ये देखो। ठीक है भैया, अगला वीडियो देखने के लिए आपको कोई भी प्रकार की समस्या हो आप हमको कॉल करिए, हम आपको सारी जानकारी देंगे भाई। जितनी अकल है उतना मैं काम कर रहा हूँ, ना नाच पाता हूँ ना वैसे गाना बना पाते हैं, बस इतना ही है जो कुछ है। आप भी सुरक्षित रहिए, आपका परिवार सुरक्षित रहे, बाकी भगवान की कृपा जो कुछ है वो ठीक ही है।